एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राजू के पास न तो कोई बड़ा घर था, न ही पहनने को अच्छे कपड़े। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था और किसी तरह अपना गुजारा करता था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। गांव के किनारे एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। राजू हर सुबह उस मंदिर में जाकर भगवान महादेव की पूजा करता था। वह दिल से महादेव का भक्त था और हमेशा उनसे यही प्रार्थना करता था कि उन्हें गरीबी से मुक्ति मिले और वह अपनी माँ को एक बेहतर जीवन दे सके। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिलने लगा। गांव के लोग बहुत परेशान थे। राजू भी अपनी माँ को भूखा प्यासा देखकर बहुत दुखी था। राजू ने सोचा, मुझे महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए, शायद वही इस संकट से हमें निकाल सकते हैं। वह तुरंत मंदिर की ओर भागा। मंदिर में जाकर उसने हाथ जोड़कर महादेव से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। हे महादेव, हम पर कृपा करो, हमारा गांव सूख रहा है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमें इस संकट से बचाओ। राजू इतनी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक आवाज गूंजी, वत्स राजू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपने गांव की मदद करना चाहते हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जाओ और गांव के पश्चिम दिशा में स्थित पहाड़ी पर जाओ। वहां तुम्हें एक रहस्यमय कुआं मिलेगा। उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। उस पानी का उपयोग कर तुम अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर सकते हो। राजू यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसे महादेव पर पूरा विश्वास था। वह तुरंत पहाड़ी की ओर भागा। बहुत खोजबीन के बाद उसे सचमुच एक पुराना और छिपा हुआ कुआं मिला। राजू ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और उन्हें कुएं के बारे में बताया। सबने मिलकर कुएं से पानी निकालना शुरू किया और खेतों में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे होने लगे और गाँव में खुशहाली लौट आई। लोगों ने राजू को बहुत धन्यवाद दिया। राजू ने अपनी मेहनत और महादेव की कृपा से न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि पूरे गांव को भी बचाया। वह समझ गया था कि सच्ची भक्ति और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। राजू और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे और राजू ने कभी भी महादेव की भक्ति नहीं छोड़ी।